नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर जगह प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 28-29 अगस्त के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील जो है प्रशासन लगातार कर रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से जो हालात है वो बदतर हो गए। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में लगातार बीते 3 दिनों से पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश जो है देखने को मिल रही है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद 28-29 अगस्त को तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारी बारिश की चेतावनी पर्वतीय जिलों के लिए है, जबकि अन्य जिलों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। बात करें बागेश्वर, चामोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी, यहां पर बाढ़ का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दी है और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी किया है। तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जो है मंडरा रहे हैं और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ विश्वास जो है लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, अगर अभी हम वर्तमान में बात कर ले तो मौसम की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कौन कौन से जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? जी हाँ, देखिए मैं आपको जरूर बता दूं कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर है वो मौसम जो है वो अभी मानसून जो है वो चरम पर है। और दूसरा अभी जो अलर्ट जारी किया गया है वो येलो अलर्ट जो जारी किया गया है वो देहरादून, पौड़ी, ऋषिकेश और कुमाऊं के कुछ जिले हैं जिनमें जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र है, लैंडस्लाइड की बात करें या हम ये कहें जहां पर ढलान वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जो जिलाधिकारी हैं उनको भी इस चीज को लेकर एक दिशा निर्देश जारी है कि जितने भी गधेरे कहें या यूं कहें जो रपटे टाइप जो होते हैं उन पे जो पानी है वो बहुत तेजी से आता है और ऐसी जगह पर लोगों को जाने से रोका जाए और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं ना हो, उसको लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 28 और 29 इन 2 दिनों में भारी बारिश को लेकर येलो जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। और इसमें जो ऑरेंज अलर्ट है उसके लिए कहा जाता है कि जिस तरीके से प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी तेजी से करे और लोगों को सतर्क रहने के जो निर्देश है वो दिए जाए और क्षेत्र में हमेशा अधिकारी जो है वो बने रहे और जिस तरह से लैंडस्लाइड की जो घटना है उनको तुरंत सूचना जो है वो मुख्यालय को आदान प्रदान करे, जिस तरीके से जितनी जल्दी हो सके रोड खोली जा सके। ठीक है, क्योंकि हम बता दें कि विश्वास, यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ पूर्वानुमान जताया गया है? आने वाले समय में कौन कौन से इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल मंडल के जो क्षेत्र हैं जैसे रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून और जो जिस तरह से कुमाऊं के क्षेत्र हैं, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये जो क्षेत्र हैं इनमें मौसम का जो पूर्वानुमान है कि यहाँ पर तेज और बहुत तेज बारिश इसमें हो सकती है। साथ ही कुछ जो इलाके हैं उनमें हल्की बारिश और मध्यम बारिश की संभावना रह सकती है। ये वो इलाके हैं जिनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड जैसी और बात करेगी जो नदी है, गदेरे हैं, उनमें तेज पानी आता है तो जो आसपास के जो लोग हैं उनको जरूर इवैक्यूएट करने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से किया जाए। इसको लेकर जो प्रशासन है उसको अलर्ट किया गया है। ठीक है विश्वास, यहाँ पर प्रभावित इलाकों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या उन तक सही तरीके से राहत बचाव कार्य अभी भी पहुंच पा रहा है? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है वो जिस तरीके से मौसम को लेकर अलर्ट है तो प्रशासन की जो कवायद है वो यही है कि जिस तरीके से जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर किसी भी तरीके की कोई आपत्ति या यूं कहें किसी भी तरह की कोई परेशानी जो लोगों को रहती है वो ना रहे। जिस तरह से रसद पहुंचाने की जो काम है वो भी बदस्तूर जारी रहे, क्योंकि मुख्यालय से जितने भी संपर्क कटे हैं वहां पर मुख्यालय से जो संपर्क करने के बाद जो जिन लोगों तक जो सहायता है वो नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक पहुंचने की जो कवायद है वो प्रशासन की ओर से समय समय पर की जा रही है। साथ ही साथ जितनी रोड जो प्रभावित हुई है, जितने नेशनल हाईवे जो प्रभावित हुए हैं उनको भी लगातार सही करने का जो काम है वो भी बदस्तूर जारी है। जी ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात कर ले स्कूल की, तो राज्य में अभी भी स्कूल बंद की स्थिति बनी हुई है या फिर स्कूल खोल दिए गए हैं?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मौसम विभाग का जो अलर्ट पहुंचता है, उसके बाद 24 घंटे की जो निगरानी रहती है, उसके अलर्ट शुरू होने से पहले जो 24 घंटे की निगरानी रहती है, उसमें ये देखा जाता है कि जो मौसम है, ऑरेंज अलर्ट है, उसको लेकर किस तरीके की स्थितियां बन रही है। तो उसके बाद ही जो जिलाधिकारी निर्देश देते हैं कि स्कूलों में जो छुट्टी का जो आदेश है वो पारित किया जाए। मगर अभी जिस तरह से देखा गया कि अभी पीछे बागेश्वर में और एक जिला और बागेश्वर में जिस तरह से किया गया था कि छुट्टी का आदेश पारित किया गया था, उसको लेकर अभी जरा देखना होगा कि आज जो है वो आदेश पारित होता है, क्योंकि 28 और 29 2 दिन ऐसे हैं जिनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है जी विश्वास, आपने वहां पर प्रभावित लोगों से बात की, उन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? जी हाँ, देखिए लोगों का जो मानना है कि जो प्रशासन है वो जरूर इस तरह की कवायदे उनके पास कर रहा है कि जिस तरह की जो रसद है वो पहुंचाने का, या फिर जिस तरह से मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जिस तरह से बिजली की या नेटवर्क की जो सुविधाएं हैं, उनको लोगों तक समय से पहुंचाने का जो काम है वो कर रहा है। साथ ही साथ बिजली विभाग ने भी इसमें जितनी मुश्किल से विपरीत घड़ियों में जिस तरह से बिजली विभाग का काम जो है वो सही करने का किया था, वो सबने देखा था। उसी तरीके से जो लोग हैं, इसको लेकर लोगों के मन में जिस तरह से डर बैठा हुआ है, जैसे मानसून की जो अलर्ट आता है, तो जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें इसको लेकर जरूर डर बैठ जाता है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आया है और किसी तरह की कोई समस्या न होने पाए। लेकिन विभाग के अलर्ट के रहते जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे उनको वंचित न रखा जाए, उसको लेकर कवायदे जो है वो जरूर तेज की गई है। जी बिल्कुल विश्वास, एक नज़र हम सड़कों पर भी डालेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भूस्खलन की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं और लैंड स्लाइडिंग की जो घटनाएं सामने आई, तो ऐसे में कई नेशनल हाईवे जो है बंद कर दिए गए, सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो गई। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सड़कों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या सड़कें सुचारू रूप से फिर से संचालित होने लगी है? आवागमन सुचारू रूप से चलने लगा है क्या? विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर आएंगे।